तो कहावत सुनी थी, रंकों को राजा और राजा को रंक, गधे को घोड़ा और घोड़े को गधा बना देना ये भगवान ही कर सकता है। तो मेरे जैसे गधे को भगवान कहा पात्रता नहीं है। परंतु आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ऋणी बना दिया, क्योंकि एक्चुअली मेरे लिए कर्तव्य अभी 100 गुना बढ़ गया है। तो एक्चुअली मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, तो बल्कि आपके कर्तव्यों का, आपकी प्रगति का भार मेरे ऊपर और अधिक आ रहा है। क्योंकि मंदिर नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र है। या शिक्षा देकर सबको ऊपर उठाना, भक्ति में प्रगति कराना, ये मेरी बस की बात नहीं है। परंतु मैं प्रभुपाद, गुरु महाराज, ऑल परंपरा और भगवान कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, चैतन्य महाप्रभु, इनके चरणों में ये जो मुझे आपने सम्मान दिया है, ये मेरा नहीं है। ये 100% सारा क्रेडिट हमारी परंपरा का है, भगवान का है। बस मेरा इतना है कि इच्छा है कि मैं बड़ा सा बड़ा मंदिर, ये तो हमारी शुरुआत है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है और भगवान ने मेरे हृदय में ये जगह है कि मुझे, ये तो हम एक बिल्डिंग के अंदर है, वास्तव में मंदिर की जगह प्रांगण में होती है, ज़मीन पर होती है। परंतु ये सेंटर है, ये मंदिर नहीं है, एक्सटेंशन सेंटर ऑफ जूहू। पर हमें वास्तविक मंदिर बनाना है, वो भी राधा गोविंद देव का, और वो भी अष्ट सखियों के साथ। मेरे मन में ख्याल आता था जब मैं प्रचार शुरुआत करूँ कि मैं कहाँ प्रचार करूँ। चौपाटी उधर कर रहा है, मीरा रोड उधर कर रहा है, जुहू है, खारघर है। तो मेरे मन में एक ही सवाल आया कि थाने में कोई नहीं है, सेंट्रल लाइन में कोई नहीं है। तो मैंने जैसे भगवान से प्रार्थना की कि कोई भेज दे। तो थाने का अष्टपहलु व्यक्ति, अष्टपहलु व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, आप जानते हैं मैं भी उतना अष्टपहलु नहीं, उतना वो अष्टपहलु है। वन मैन शो है। आप किसी भी क्षेत्र में उसको डाल दो, टन टनाटन खन खनाकन बजता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान ने मुझे भेज दिया। नहीं तो मेरी क्या, बॉम्बे में कौन पहचानता है, कौन मुझे जानता है। पर हमारे राजहंस कृष्ण दर्शन प्रभु, थाने का व्यक्ति वहाँ भेज दिया और प्रचार ही कर रहा था मैं, कैंपस पिचिंग। और कैंपस पिचिंग में 4:15 बजे मंदिर खुलता है, उसके पहले 4 बजे लोग आते हैं। मैं 5 साल कैंपस पिचिंग में रहा। मुझे रोज़ जो लोग आएंगे उनको बिठाने का, मंदिर खुलने से पहले 10 मिनट लेक्चर देने का, हरे नाम का महात्मा, प्रभुपाद की किताबें, भगवान क्या है, ये छोटी बातों पर थोड़ा सा 10 मिनट का 15 लेक्चर देने का। लेक्चर देने के बाद भगवान का पट खुला, मैं प्रणाम करने लगा। ये एयरपोर्ट के ड्रेस में थे, उनके ऑफिशियल ड्रेस में। उनका बॉस था और वो थे कैप्टन दिलीप, और ये इनका नाम था किरण राजहंस। मैं प्रणाम किया। हमारे में प्रणाम मालूम है इस्कॉन के, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, वो उल्टा प्रणाम क्यों करते हैं, सीधा भगवान इधर है और ये इधर करते हैं। तो इन्होंने मुझे वही सवाल पूछा, प्रभु जी बोले आप भगवान इधर बैठे हैं और आप इधर सर किए। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भगवान को हमारा कांदे बटाटे भरा दिमाग नहीं चाहिए, हमें भगवान को हमारा प्रेम चाहिए। और प्रेम दिमाग से नहीं आता है, प्रेम दिल से आता है, हृदय से आता है। और भगवान को इस्कॉन में हृदय अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान को आपको हृदय चाहिए, क्योंकि प्रेम और भाव वही है। तो हम भगवान को हृदय से प्रणाम करते हैं, दिमाग से नहीं। इसलिए दिमाग उधर है, दिल भगवान की तरफ है। तो वो सुन के आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा। तो फिर वो बात करने लगे। तो मेरा क्या है ना, मैं आदमी को पहले कौन है वो देखता हूँ, मराठी है, गुजराती है, तो उसकी भाषा में बात करने का जल्दी वो अट्रैक्ट होता है। ये प्रभुपाद का स्ट्रैटेजी है। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की भाषा में बात करने का, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट की भाषा में बात करने का। तो प्रभुपाद से मैं सीखा हूँ ये चीज़ कि जिस देश का, जिस भेष का, जिस फैकल्टी का है, उसी के साथ उसी भाषा में बात करना शुरू कर दो। तो क्या है ना, वो जल्दी ईजी समझता है। तो इन्हों को मैं बातों में पकड़ लिया। मैंने बोला आप मराठी है क्या? तो बोले हाँ। बोले कहाँ के? भुसावल के। मैं तो मैं जलगांव का।
तो एकदम आजू बाजू के निकल गए। अब फिर तो शुरू हो गया, फिर उनको ऑफिस में लेके गया, यही राजबिहारी का केक इतना बड़ा, फिर खिला दिया। भगवान प्रभुपाद ने बड़े सुंदर कार्यक्रम, प्रीचिंग करना है तो ये 3 चीजें अपनाओ, प्रसाद, हरिनाम और किताब, ये 3 शस्त्र है इस्कॉन के। डाल दो, सामने वाला घायल होएगा ही होएगा, चिंता मत करिए, डेफिनेटली। इनको केक खिला दिया, पहले केक में फ्लैट हो गया, दूसरे संडे से पूरा परिवार इस्कॉन में, बेटे बेटी माँ बीवी सबको 6 महीने कंटिन्यू प्रसाद खाने के लिए। पहले लेक्चर में बैठे नहीं बैठे वो तो, लेकिन प्रसाद इस्कॉन में प्रसाद, चलो फैमिली संडे आज उधर है। और उसके साथ साथ उनके आजू बाजू के बिल्डिंग वाले मोदानी जी हैं, और भाई भक्त ऑफिस के लोग, अभी तो भाई संडे भी नहीं, बीच में छुट्टी मिली, चल दिया एयरपोर्ट के सब लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, चलो इस्कॉन में प्रसाद खिलाते, सबको लेके आते थे। इस प्रकार राजहंस, फिर उनके घर हमने 6 महीने के बाद सिद्धांचल में 2008 प्रोग्राम स्टार्ट करा। मोदानी प्रभु उसी बिल्डिंग में, ये तीसरे फ्लोर, ये तीसरे और ये 7वें फ्लोर पर रहते थे। तो वहाँ के आजू बाजू के फैमिली मेम्बर 6, 7, 8 लोग आए और वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो फिर बीच में 6 महीने चला, फिर 6 महीने बंद हो गया। बारिश का पीरियड इतना लंबा मुझे आता था, है ना, 424 नंबर की बस पकड़कर मुलुंड पे उतरना, वहाँ से फिर ऑटो पकड़कर फिर इनके घर आना। तो ऐसा हर संडे, तो बारिश में थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर बंद कर दिया। तो जानता हूँ क्या है, निगेटिव थिंकिंग पहले आती है, अरे क्या कर पाऊंगा मैं, क्या होगा प्रचार, छोड़ दे, इतना लंबा आ जाना, थकना। क्योंकि शाम को निकलो 5 बजे, पहुँचो 7 बजे, फिर निकलो 9 बजे। 10 साल से मैं 12 बजे से पहले सोया नहीं, हर संडे। और संडे सुबह शुरू किए 10:30 से लेक्चर, तो रात के 9 बजे तक, टोटल 8.5 घंटे में बोलता रहा, 10 साल। तो प्रभु जी के घर से आरंभ हुआ, इस्कॉन का मेन केंद्र बिंदु प्रभु जी का घर रहा, फिर वहीं से शुरुआत हुई, होते होते फिर हनुमान मंदिर आए, है ना, पोखरण रोड नंबर 2 हनुमान मंदिर फेमस, वहाँ शुरुआत की, वहाँ 1.5 साल किए। फिर वहाँ घंटा बजता, लोग आते तकलीफ देते, तो समझे आप प्रचार नहीं होगा। और सामने वाले को लालच छुटने लगी, पब्लिक बढ़ रही, पैसा आ रहा है, तो बोलता 1000 रुपया, 1500, 2000 करने लगा, उसको लालच, अरे ये तो पैसा कमा रहा है हमको तो। फिर वहाँ छोड़ा, फिर सिद्धांचल क्लब हाउस में आए, रिलायंस फ्रेश, वहाँ 3.5 साल किया। फिर उसके बाद हम ये एरिया भगवान ने हमको छोड़ने नहीं दिया, 12 साल से हम एरिया में घूम रहे हैं, ये छोड़ के वहाँ, फिर वहाँ से सिद्धांचल क्लब हाउस, फिर सिद्धांचल वसंत विहार स्कूल, वहाँ फिर म्यूनसिपालिटी स्कूल 3.5 साल, ऐसे 12 साल। फिर ये प्रोजेक्ट मिला। मैं तो छोड़ चुका था 2019 को, लेकिन प्रभुपाद जी, मैंने अपने गुरु महाराज को ही बोल दिया, बस अभी मेरे से सहा नहीं जाता है, मैं इससे काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मुझे अपना भजन करें, मैं भजनानंदी बनूंगा, अपना भजन करूँगा। परंतु गुरु कृष्णा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती है। प्रभुपाद जी मेरे सपनों में आकर बोले, तुम अच्छा प्रचार करते हो, वापस जाओ, तुम्हें प्रचार करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद स्वयं आकर यदि आदेश दे रहे, तब मैंने कृष्ण दर्शन बाबू को बुलाया, ठीक है, अभी तो प्रभुपाद के आगे और कोई हो नहीं सकता है। मैं सोचा था जगन्नाथपुरी में रहूँगा, जगन्नाथ जी का, क्योंकि जगन्नाथ जी ने जितने चमत्कार और जितने साक्षात्कार मुझे दिए, और नहीं बहुत सारे साक्षात्कार, साक्षात भगवान की कृपा क्या होती है वो अनुभव किया। बोले ना, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार गुरु कृपा से नहीं होती है, तो जगन्नाथ की कृपा, गुरु जी की कृपा से मैंने वो स्वयं साक्षात्कार किया। इसलिए मैं बोला पहला मंदिर जगन्नाथ का ही बनाएंगे, इसलिए हमें जगन्नाथ जी को मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो आज जो भी कुछ मेरे को सम्मान है, ये सब हमारे गुरु परंपरा का, प्लीज़ इसमें अन्यथा नहीं ले, मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस हमारे राजन जी बड़े दृढ़ है, करते हैं तक करते हैं। फिर उन्होंने देवकीनंदन जी को भी मना लिया, नहीं तो सबसे बड़े हमारे इस्कॉन में वही ऑब्जेक्शन उठाने वाले, मैंने भाई पहले उनका परमिशन ले लो, मेरे को तो करे। तो ये शिक्षा गुरु मानते हैं, मेरे पास तो कोई शिक्षा है नहीं, जो भी प्रभुपाद की शिक्षा है, मैं खाली पोस्टमन, प्रभुपाद बोलते प्रीचर मीन्स पोस्टमन, प्रचारक का काम, प्रचारक कौन है, पोस्टमन है। जैसे पोस्टमन क्या करता है, खाते से टपाल उठाता है और जिसके घर है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं करता है। तो वही एक गुरु का और एक प्रीचर का काम है, अपने परंपरा का
भगवान के संदेश को बिना मिलावट किए एज इट इज दूसरे तक पहुंचाना। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कोई भी 1% भी ज्ञान नहीं है, ना ही मेरा कोई क्रेडिट है। जो भी कुछ है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का है, और मेरे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे प्रचार करने की आज्ञा दी। जब मैं ज्वाइन हुआ उसके 6 महीने में ही मेरा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ था। पीले कपड़े, बोले तुम क्या पढ़े लिखो, मैं बोला ये मैं, बोले तुम्हें प्रीचिंग करना चाहिए। बस मैंने हाँ बोला, क्योंकि मैंने पढ़ा था ना नहीं बोलना है, हाँ बोल दिया। फिर आगे क्या क्या होगा, कितनी तकलीफ आएगी, कौन कितना फेस करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन गुरु बोला ना बस हाँ। तो उस दिन से 2008 से 2005-4 से ही मैं प्रचार कार्य गुरु की आज्ञा से, कोई भी ज्ञान नहीं, कोई भी गुण नहीं, क्वालिटीज़ नहीं, पर ये सब कुछ हो रहा है गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया ऐक्य आर न करिए मन आशा। तो मेरी आप सभी से मेरे लिए प्रार्थना करिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर, मेरे ऊपर दी है, उसको निभाने में आप सबका सहयोग मुझे आवश्यक है। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और हम सब मिलकर प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे ताकि हम सब लोग भगवत धाम जाए। तो ये प्रभुपाद की असीम कृपा है, नहीं तो हम कहाँ किस गंदी नाली में पड़े, किधर अड़ रहे थे। लेकिन आज हमें ये इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है केवल प्रभुपाद की वजह से। यदि प्रभुपाद न होते तब की होते जगते जाना के। पूरी दुनिया भगवान कृष्ण को रियल में जान रही है, तो ओनली फॉर श्रील प्रभुपाद। तो बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। तो ये सारा क्रेडिट मैं समर्पित करता हूँ गुरु प्रभुपाद आचार्य भगवान को, कि मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मैं आने वाले बड़े दायित्वों को अच्छे ढंग से, बिना अपराध किए, बिना कुछ पाप किए, बिना किसी को हट किए मैं निभा सकूं। इतनी शक्ति भगवान मुझे दे। और मैं चाहता हूं कि मैं तो प्रचार करने के लिए काफ़ी उत्साहित होता ही हूँ, क्योंकि प्रचार करने जैसा आनंद, दूसरे को कुछ देना, ये सबसे बड़ा आनंद होता है। लेने में आनंद नहीं, याद रखिए। लेने में थोड़ा सा होगा इंद्रिय तृप्ति, लेकिन देने में जो आनंद है ना, इसलिए देखिए संसार के सभी प्राणी, सभी पशु पक्षी संसार को दे रहे हैं, इसलिए वो किसी रोग से ग्रस्त नहीं होते। कोई प्राणी देखा हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई पढ़ का बीमार पड़ रहा है, लेकिन इंसान बार बार बीमार पड़ रहा है। क्यों? लेने की प्रवृत्ति है। जितना लेगा उतना परेशान होगा, है ना, और जितना छोड़ेगा उतना वो सुखी होगा। इसलिए रामायण में एक श्लोक है, फलंती वृक्षा उपकारा वहंती नद्या उपकारा दुहंती गौवा उपकारा इदम शरीरम उपकारा। फलते खुद नहीं खाते, दुनिया को देते हैं, राइट। नदी बहती है, खुद जल नहीं पीती, दूसरों को देती है ना। गाय दूध देती है लेकिन खुद नहीं पीती, बछड़े को और हमको देती है। इसलिए मनुष्य शरीर दूसरे के परोपकार करने के लिए है, दूसरे की सेवा करने के लिए, ना कि स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए है। इसलिए मनुष्य शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए है, दूसरों का परोपकार करने। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? अन्न देना, कपड़े देना, धन देना ना, ये भौतिक है, मिट जाएगा। सबसे बड़ा संसार में परोपकार है दूसरों को कृष्ण भावना देना, भक्ति देना, सेवा देना भगवान की। दिट इज द रियल वेलफेयर फॉर ह्यूमन सोसाइटी, नथिंग एल्स। बाकी कोई नहीं, बाकी तो शरीर के साथ मिट जाएगा। लेकिन आपने भक्ति दी, आप देते हैं ना, याद रखिए आप खाली नहीं होते, आप दुगना भर जाते हैं। ये परोपकार का कार्य ऐसा है, आप देने से खाली नहीं होते हैं, बल्कि आप दुगना भर जाते हैं। आप ये 1% दिया, आपके पास 2% आ गया, ऐसा है। तो इसलिए हमें सबको प्रचार करना है, कृष्ण भावना जन जन तक पहुंचाना है। देखिए संसार पूरा त्रस्त है, कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन है, कृष्ण भावना। चैंट हरे कृष्णा व्याप्ति, नो अदर सोल्यूशन। सबने देख लिया, साइंटिस्ट हार गए, डॉक्टर हार गए, राजनेता हार गए, सब हार गए कोरोना के सामने, सब परेशान हो गए। क्योंकि ये पहली बार नहीं आया, बीमारियां तो जन्म से लगी है, सृष्टि के आरंभ से लगी है। 4 चीजें, जन्म, मृत्यु, मातारपण, बुढ़ापा और रोग, ये सबको लगी है। संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा है।
इसलिए नई बात नहीं कि ये विषाणु या जीवाणु आए, ये तो हर बार आते हैं, हर बार जाते हैं। लेकिन यदि हमें सबको कौन सी कोरोना की लस देनी है? कोरोना की नहीं देनी है, करुणा की लस देनी है। चैतन्य महाप्रभु की करुणा की लस कौन सी हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वैक्सीन देना है, ये लस देना है। ये दे दोगे वो कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा से बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमें हरे कृष्ण की लस, हरे कृष्ण की वैक्सीन लोगों तक पहुंचानी है। दिस इज रियल वैक्सीन, रियल लस। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद, आप सभी इतने बड़े पैमाने पर आए। हर संडे आइए, ऐसे नहीं कि मेरा बर्थडे था इसलिए आए। एक्चुअली बर्थडे भगवान का होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। भगवान के बारे में हमें हर दिन मनाना है। भगवान का हर दिन जन्म है, हर जन्म उत्सव मना सकते हैं। इसलिए हमें हर संडे इतनी तादाद में और लोगों को जोड़ना है, ताकि घर घर तक राम कृष्ण पहुंचाने, है ना। वही घर वास्तव में मंदिर होगा और वही घर वास्तव में आनंदित होगा। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जिस घर में कीर्तन होता है वो घर नहीं, गोलोक वृंदावन है। तो इसलिए हमें घर घर तक हरे कृष्ण पहुंचाना है, ठीक है। तो हमारे नगर कीर्तन भी उसमें प्रोजेक्ट में है, फेस में। अभी जैसे बारिश का मौसम में नहीं होगा तो हम नगर कीर्तन भी शुरू करेंगे, ताकि लोगों को हरिनाम की वैक्सीन पहुंचानी, ठीक है। हरे कृष्णा, समय हो रहा है, आपको भी जाना है घर, इसलिए ये प्रसाद स्पॉन्सर कई भक्तों ने किया है। ये सारी सेवाएं अलग अलग भक्तों ने की है। तो जैसे ये केक का स्पॉन्सरशिप किया है हमारे राजमराज मुदानी प्रभु, हरि बोल। मैं जो वस्त्र पहने हैं इसका स्पॉन्सरशिप किया है हमारे दामोदर हरि प्रभु जी ने, हरि बोल। जो अभी चरणामृत के लिए सामान फल फूल है हमारे उद्धव प्राण प्रभु जी ने, और पूजा की थाली जस्मीना माता जी ने, और प्रसाद के लिए स्पॉन्सरशिप है दिनेश शाहकार, नीलेश कारिया प्रभु, दिनेश शाहकार, पार्थ साहू प्रभु, दिनेश शाहकार, और दिनेश शाहकार, हाँ शाहकर प्रभु जी, और कृष्ण दर्शन प्रभु जी, इन सभी ने। और ये डेकोरेशन आशीष, ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं आशीष और राजंस प्रभु जी ने स्पॉन्सर किया है। तो इन सभी भक्तों के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ, कांचन माता जी द्वारा कुछ लक्ष्मी की सेवा की गई है, उनके लिए भी हरि बोल। विक्रम तो जो भी छोटी मोटी कुछ सेवा में हाथ बार लगाए उन सभी के लिए हरि बोल, हरि बोल।